आप सभी का टाटा मोटर्स डीवीआर शेयर की एनालिसिस में स्वागत है दोस्तों। टाटा मोटर्स डीवीआर शेयर के हम प्राइस टारगेट को निकालेंगे, लेकिन दोस्तों हम प्राइस चार्ट पर चलें और टाटा मोटर्स डीवीआर की शेयर की टेक्निकल एनालिसिस करें उसके पहले ब्रीफली इसके फंडामेंटल्स को समझ लेते हैं। एक ये लार्ज कैप स्टॉक है जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन लिटिल ओवर 1 लाख करोड़ है दोस्तों। वोलेटिलिटी के टर्म्स में दोस्तों इसकी वोलेटिलिटी अगर हम उसे बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी 50 से कंपेयर करें 3.17 टाइम्स है, जो इसे हाई रिस्क की कैटेगरी में खड़ा करता है। दोस्तों वैल्यूएशन टर्म्स में अट्रैक्टिव नजर आ रहा है क्योंकि करंट मार्केट प्राइस इंट्रिंसिक वैल्यू से कम है, और फोरकास्ट की बात करें जो है वो अर्निंग्स एंड रेवेन्यू फ्रंट पे ग्रोथ फोरकास्ट हायर है दोस्तों। लेटेस्ट न्यूज़ क्या है दोस्तों टाटा मोटर्स शेयर से रिलेटेड, तो वो दोस्तों टाटा मोटर्स ने लॉन्च किया है XTA वेरिएंट्स ऑफ हरियर एंड सफारी SUV स्पेस में, जिसकी प्राइस स्टार्ट होगी 19.14 लाख से, और दोस्तों इट विल हैव 6 ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन एंड पैनोरामिक रूफ। तो SUV स्पेस में टाटा मोटर्स का जो मार्केट शेयर है वो फिनोमिनली ग्रेट है दोस्तों। ओवर 41% मार्केट शेयर है और ये एक फास्ट ग्रोइंग सेगमेंट है ऑटोमोटिव स्पेस में दोस्तों। मैं डीके आप सभी का आपके चैनल में स्वागत करता हूं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को इनेबल कीजिए नोटिफिकेशन के लिए, ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें। चलिए दोस्तों इस ट्रेड वे प्राइस चार्ट पर चलते हैं और टाटा मोटर डीवीआर शेयर की मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस से संभावनाओं को तलाशते हैं। दोस्तों ये टाटा मोटर डीवीआर के शेयर का मंथली टाइम फ्रेम में प्राइस चार्ट है। हम टॉप डाउन अप्रोच को अडॉप्ट करेंगे ताकि प्राइस एक्शन को बेहतर तरीके से समझ सकें। दोस्तों यहाँ पर देखिए एक अपट्रेंडिंग मूव के बाद यहाँ पर मल्टीपल टॉप्स का फॉर्मेशन हुआ और क्लियर कट डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न नजर आया, और इसका यहाँ ब्रेकडाउन होने के बाद मासिव गिरावट दर्ज की गई और ये एक डाउन ट्रेंडिंग मूव में ये ट्रेड होने लगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देखिए मल्टीपल इनसाइड बार का फॉर्मेशन है जो इंडिकेट कर रहा था कि डाउनसाइड मोमेंटम का डिमिनिशिंग इफेक्ट है और पॉसिबल रिवर्सल की संभावना नजर आ रही है। वैसे आपके चैनल में टाटा मोटर्स के शेयर पे इन संभावनाओं के बारे में चर्चा की गई थी जब ट्रेंड रिवर्सल हो रहा था। हम देखें तो इस जगह पे ध्यान से देखें तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो है प्राइस का रेजिस्टेंस था, प्राइस का सपोर्ट था, प्राइस का सपोर्ट। तो अपसाइड मूव में ये ट्रेंड लाइन का यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ फरवरी 2021 में, और इसके बाद आप देखें दोस्तों तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन प्राइस का रिजेक्शन। तो अब नियर टर्म्स में जो एक मेजर रेजिस्टेंस की हम बात करें तो वो 200 से 203 के बैंड में आ रहा है। जो करंट मार्केट प्राइस जो ट्रेड हो रही है 142.6 पर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो उससे करीब 42% ऊपर है, तो काफी दूर है दोस्तों। अब इस ट्रेंड लाइन को ध्यान से देखें क्योंकि दोस्तों हम मार्केट की साइकोलॉजी को समझना चाहते हैं। प्राइस का सपोर्ट और इसका यहाँ पर ब्रेकडाउन हुआ, और इसके बाद अपसाइड मूव में प्राइस ने रेजिस्टेंस लिया अप्रैल 2019 में। उसके बाद 2 महीनों तक मार्च एंड अप्रैल 2021 में प्राइस को इसको ब्रेकआउट करने में दिक्कत हो रही थी, और इसका ब्रेकआउट अल्टीमेटली हुआ मई 2021 में। अब यहाँ देखिए जब इम्पल्स का फॉर्मेशन हो रहा था तो यहाँ पे वॉल्यूम एवरेज वॉल्यूम से काफ़ी अधिक बढ़ गया, जो एक्सटेंट ऑफ पार्टिसिपेशन को इंडिकेट करता है और इंडिकेट करता है कि बुल्स कंट्रोल में थे। अब देखिए दोस्तों इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होने के बाद रीसेंट टाइम में अगर हम मार्केट के स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करें तो आप देखिए प्राइस ने ब्रेकआउट करने के बाद एक जो करेक्शन दिखाया, जुलाई 2021 की कैंडल का लो ने प्राइस को इसको टेस्ट किया, और इसके बाद करंट मंथ में देखें तो इसका लो फिर उसके ऊपर में है, और एक स्पिनिंग टॉप और नियरली डोजी का फॉर्मेशन करंट वीक में होता हुआ नजर आ रहा है। इसका मतलब है कि जो ये ट्रेंड लाइन पहले रेजिस्टेंस के रूप में एक्ट कर रही थी अब ये सपोर्ट के रूप में एक्ट कर रही है, और यहाँ उसे कन्फ्लुएंस मिल रहा है EMA 55 का दोस्तों। ये देखिए EMA 55
जिसका स्लोप अब फ्लैटन होता हुआ नजर आ रहा है मंथली चार्ट पर। इसका मतलब दोस्तों ये स्टॉक रेडी है अपसाइड मूव के लिए, और अगर हम केवल ये रेजिस्टेंस लेवल तक 200 या 203 तक का टारगेट पकड़ें तो करीब 40% का करंट मार्केट प्राइस से यील्ड नजर आता है इन टर्म्स ऑफ टारगेट बेस्ड ऑन रेजिस्टेंस विच इज फोर्थ कमिंग। अब चलते हैं दोस्तों वीकली चार्ट पर और इस एनालिसिस को आगे बढ़ाते हैं। अब दोस्तों ये टाटा मोटर्स डीवीआर शेयर का वीकली चार्ट है दोस्तों। हम यहाँ क्या देखते हैं, मासिव डाउन ट्रेंडिंग मूव के बाद मार्केट में यहाँ पे वर्टिकल फॉल हुआ और इसके बाद यहाँ ट्रेंड रिवर्सल की प्रोसेस शुरू हुई। हायर हाइज एंड हायर लोज का मार्केट स्ट्रक्चर बनता हुआ नजर आया। इस ट्रेंड लाइन को ध्यान से देखें, प्राइस का रिजेक्शन, प्राइस का रिजेक्शन, प्राइस का रिजेक्शन, और इसका यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ दोस्तों। तो ये एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट था, लेफ्ट शोल्डर, राइट शोल्डर। वैसे तो दोस्तों अगर एक और ट्रेंड लाइन इसमें हम खींचने की कोशिश करें, ये देखिए दोस्तों मैंने एक ट्रेंड लाइन खींची तो यहाँ पर लेफ्ट शोल्डर और ये राइट शोल्डर, तो ब्रेकआउट तो यहाँ हो चुका था। बेसिकली मार्केट स्ट्रक्चर में परिवर्तन हो गया, हायर हाइज एंड हायर लोज का मार्केट स्ट्रक्चर फॉर्म करने लगा। अब रिसेंट टाइम में देखें तो इस इंपल्स के बाद एक अच्छे करेक्शन की शुरुआत हुई और करेक्शन के बाद ये कंसोलिडेशन बैंड जो पहले था दोस्तों, जिसका 10 मई 2021 को ब्रेकआउट हुआ था, तो ऑब्वियसली एक डिमांड जोन के रूप में एक्ट करेगा, इसकी संभावना थी और वैसे ही कुछ हुआ। प्राइस के करेक्शन के बाद यहाँ पर देखिए ये जो ट्रेंड लाइन हमने खींची थी लार्जर टाइम फ्रेम में, वो सपोर्ट के रूप में एक्ट कर रही है। इस डिमांड जोन में बाइंग आती हुई नजर आई 26 जुलाई 21 को, और अब देखिए नियरली बुलिश पियर्सिंग का फॉर्मेशन होता हुआ नजर आया। सिग्निफिकेंट बात क्या है दोस्तों कि पिछले 2 वीक से जो कैंडल ट्रेड हो रही है, इस इंपॉर्टेंट जो डिमांड बैंड था उसके ऊपर में, अपर फाइबर के ऊपर में ट्रेडिंग होती हुई नजर आ रही है। लार्ज लोअर शैडो करंट वीक की कैंडल में इंडिकेट करता है कि बुल्स पकड़ बना के रखे हुए हैं मार्केट में दोस्तों। इसके अलावा हम क्या देख सकते हैं कि अगर इस डॉटेड लाइन को देखें तो प्राइस का मल्टीपल रिजेक्शन था और यहां पर अब प्राइस सपोर्ट लेती हुई नजर आ रही है, तो ये बड़ा सिग्निफिकेंट ऑब्जर्वेशन है। अगर हम वीकली चार्ट में दोस्तों केवल इस बुलिश फ्लैग को, यहां देखिए बुलिश फ्लैग का ब्रेकआउट हुआ था 10 मई 2021 को, अगर इसे आधार बनाकर अगर हम एक इंटरमीडिएट टर्म्स में टारगेट निकालने की कोशिश करें तो आप देखिए यहाँ बुलिश पिन बार था, इसका पोल की शुरुआत यहाँ तक हुई और इसे मैं पॉइंट ऑफ ब्रेकआउट से प्रोजेक्ट कर देता हूं तो इसका टारगेट देखिए दोस्तों 193 निकल के आ रहा है, जो अच्छा खासा गेन टाटा मोटर डीवीआर शेयर में नजर आ रहा है। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और डेली चार्ट में चलते हैं ताकि रीसेंट प्राइस एक्शन को हम समझ सकें। अब दोस्तों डेली प्राइस चार्ट को जब हम रेफर करते हैं तो हमें नजर आता है कि इस अप ट्रेंडिंग मूव के बाद जो पोस्ट ट्रेंड रिवर्सल आफ्टर अ मासिव डाउन ट्रेंडिंग मूव जो हुआ, तो एक अप ट्रेंड की यहाँ पर समाप्ति नजर होती हुई आई, क्योंकि यहाँ पर हमें एक डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न नजर आया। आप देखिए दोस्तों इस ट्रेंड लाइन को, तो लेफ्ट शोल्डर, हेड का फॉर्मेशन, राइट शोल्डर, तो जो पोजिशनल ट्रेडर होंगे उनका ऑब्वियसली 155 पर करीब स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया और उसके बाद देखिए प्राइस कहां तक गिरी, प्राइस ने उसके बाद 131 132 का एक लो बनाया। तो इसीलिए दोस्तों जब भी डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न नजर आते हैं और अगर हम पोजिशनल ट्रेडर हैं तो हमें प्रॉफिट बुक करना चाहिए। अगर हम ट्रेंड को राइड कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस को मैनेज करते हुए जाना है ताकि हम प्रॉफिट को प्रिजर्व कर सकें। फिर क्योंकि दोस्तों मौका मिलेगा लोअर प्राइस पे खरीदने का, 155 पर अगर निकलकर हम उसे ऑफ कोर्स लो में तो हम नहीं खरीद सकते थे 132 पर, लेकिन दोस्तों अब देखिए यहाँ पे प्राइस एक्शन क्या हो रहा है। इस ट्रेंड लाइन को देखें, प्राइस का सपोर्ट, 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 और आज की कैंडल एक वन वाइट सोल्जर का फॉर्मेशन कर रही है इसकी सपोर्ट एरिया से। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है समझना कि यहाँ पर इस हॉरिजॉन्टल लाइन को देखें, प्राइस का मल्टीपल रिजेक्शन है जो पहले सपोर्ट था और फिलहाल प्राइस उसके ऊपर में ट्रेड हो रही है। अब देखना है दोस्तों जब मार्केट क्लोज होगा, क्योंकि मैं तो ये एनालिसिस लाइव मार्केट में कर रहा हूँ। अगर मार्केट क्लोज होता है और इस हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर जिसकी वैल्यू है 142.3, इसके ऊपर में अगर क्लोज होता है
तो एक फिर से इसमें लॉन्ग पोजिशनल ट्रेड की अपॉर्चुनिटी नज़र आएगी दोस्तों। मैं एक चीज़ और आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि ये जो हेड एंड शोल्डर नज़र आया, इसका तो टारगेट ऑलरेडी डाउन साइड में अचीव हो गया, तो जो शॉर्ट सेलिंग की अपॉर्चुनिटी थी वो उसका काम हो चुका है दोस्तों। अब यहाँ पर मैं एक और आपको काउंटर ट्रेंड लाइन खींच के दिखाता हूँ। ये देखिए, मैंने काउंटर ट्रेंड लाइन खींची और ये आप देखिए प्राइस का मल्टीपल रिजेक्शन और फिलहाल ऐसी तैयारी कर रहा है कि इस काउंटर ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट होने की संभावना इसमें नज़र आती है। तो दोस्तों, जैसे ही इसमें ब्रेकआउट होता है, लाइव मार्केट में ये कहना मुश्किल है ब्रेकआउट होगा कि नहीं, बट पॉसिबिलिटी बहुत अधिक नज़र आती है इस ब्रेकआउट की, क्योंकि प्राइस ने बहुत की सपोर्ट एरिया पे सपोर्ट लिया है। ये कंसोलिडेशन बैंड देखिए, जो प्रायर प्राइस एक्शन के अनुसार एक डिमांड जोन था, इस ट्रेंड लाइन को देखिए, उसका कन्फ्लुएंस है। ये ऐसे में 144 अपने आप में कन्फ्लुएंस है, जहां पहले भी प्राइस ने यहां पर सपोर्ट लिया था, और अब दोस्तों ये प्राइस यहां पर एक वन वाइट सोल्जर का फॉर्मेशन इंडिकेट करता है कि डाउनसाइड मोमेंटम का डिमिनिशिंग इफेक्ट नजर आ रहा है। स्टोकास्टिक को देखें तो स्टोकास्टिक भी बुलिश क्रॉसओवर दर्शा चुका है, और यहां पर अगर हम देखें आरएसआई को, तो आरएसआई ने रिसेंट टाइम में 40 पर सपोर्ट लेके बाउंस बैक दिखाया है। तो मेनी कन्फ्लुएंसेस कैन बी सीन ऑन द प्राइस चार्ट, मोमेंटम इंडिकेटर्स, जो जस्टिफाई करते हैं कि शायद फिर से एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आने वाली है लॉन्ग ट्रेड की। और हमने एक टारगेट के बारे में तो आपसे चर्चा ऑलरेडी की। ऑफ कोर्स इसको इंटरवीनिंग रेजिस्टेंस जो मिलेगा, एक तो बहुत जल्दी है 146 147 पे, उसके बाद दोस्तों 153.5 पर। तो दोस्तों रेजिस्टेंस तो एनकाउंटर होंगे, हमें करना क्या है, ट्रेंड को राइट करना है एंड स्टॉप लॉस को ट्रेल करते चले जाना है जैसे जैसे मार्केट स्ट्रक्चर इमर्ज हो, ताकि हम रिस्क को भी मैनेज कर सकें और प्रॉफिट को भी प्रिजर्व करने की दिशा में काम कर सकें। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो प्रेजेंटेशन पसंद आया है तो इसे ढेर सारे लाइक कीजिएगा, इसे शेयर भी करें। आपके कमेंट्स का हमें कमेंट सेक्शन में होगा बेसब्री से इंतजार। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, बेल आइकन को इनेबल कर दीजिए नोटिफिकेशन के लिए, ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें। देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे दोस्तों अति शीघ्र।